अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं मटन रोस्ट। इसके लिए आपने मटन ले लेना है। मटन के जो पीस आपको पसंद है उसके बाद आपने सारे साबुत खड़े मसाले डाल देने हैं उसके ऊपर। और ये नीम गर्म पानी हम लोगों ने डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम लोगों ने अपने मटन को 10 या 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि इसमें से जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये मसाले जो हैं वो स्मेल को ख़त्म करने में मदद करेंगे और साथ जो उसको बॉयल हम लोग करेंगे वो उसका मकसद यही है कि जो भी कोई स्मेल आती है मटन में वो ख़त्म हो जाएगी। ये अब हमारा तकरीबन मटन हो गया बॉयल। हम लोगों ने इसको निकाल लेना है एक एक पीस करके। एक पीस करके हम लोग इसे स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें से स्ट्रेन हो जाए और हमारा जो मटन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसको अगर ड्राई करेंगे और इसके बाद मैरिनेशन करेंगे तो ये सही इस पर मैरिनेशन जमेंगी, तो इसलिए इसको अच्छे से स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ये अब मैंने सारा अपने मटन के पीसेस निकाल लिए हैं जो मेरे पास थे। अब ये मेरा मटन तकरीबन थोड़ा सा गल भी चुका है, लेकिन अब हम लोग इसको बाद में रोस्ट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने सबसे पहले दही ले लेने 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून दही काफ़ी है इतने के लिए। और हाफ़ टी स्पून हम लोगों ने ले लिया गार्लिक पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर ले लिया। हाफ़ टी स्पून ही हम लोगों ने हल्दी ले ली है। हाफ़ टी स्पून हम लोग कड़ी पाउडर डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून ही हम लोग इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। हम लोगों ने मैरिनेशन कम बनाई है क्योंकि हमारे पास मटन कम है। तो अगर आपके पास ज़्यादा मटन हो तो आप उस हिसाब से मैरिनेशन बनाएं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल कम है, थोड़ा सा मीट है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से अपनी मैरिनेशन तैयार की है। आप इसमें चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल बाद में लगाती हूँ तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये अब हमारी मैरिनेशन जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हम लोगों ने सारे मसालों को। और अब हम लोगों ने जो स्टेन किया हुआ मीट है उसके ऊपर हम लोगों ने इसको अच्छे से लगा लेना है। ये अब हम लोगों की मैरिनेशन बिल्कुल इसके ऊपर है और ये हम लोगों ने इसको सही से स्टेन किया था इसलिए इसके ऊपर मैरिनेशन है इस तरह ही है। और आपने जो आपका दही है उसमें से भी पानी अच्छे से निकाल लेना है। दही पानी वाला हो तो मैरिनेशन अच्छी नहीं बनती। ये मैरिनेट करके हम लोगों ने इसको 2-3 घंटों के लिए तो लाजमी रखना है, लेकिन अगर ओवरनाइट के लिए हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब ये बटर पेपर लगा लिया हम लोगों ने बेकिंग पैन में। बेकिंग पैन में अगर आप बटर पेपर ना भी लगाएं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज़ कर लेंगे बेकिंग पेपर तो ये अच्छा होएगा। ये हम लोगों ने अब अच्छे से अपने मीट को उसमें सेट कर दिया। अब हम लोगों ने इसको कोई भी फॉइल पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको वैसे भी कवर कर सकते हैं किसी ढक्कन के साथ भी, लेकिन मेरे पास फॉइल पेपर है तो मैं इसको फॉइल पेपर के साथ कवर कर लूँगी। ये ऑयल हम लोगों ने ऊपर लगा लिया क्योंकि हम लोगों ने ऑयल जो मैरिनेशन में नहीं डाला। ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना। ऑयल 1-2 चम्मच ही काफ़ी होएगा। अब हम लोगों ने फ़ॉइल के साथ इसको कवर कर लिया है। फ़ॉइल अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे कोई ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसको अच्छी तरह हम लोगों ने इसको कोनों से दबा के तो इसको बंद करना है ताकि इसमें से कोई भी स्टीम बाहर ना निकले। हम लोगों ने इसको दम की तरह करना है कि ये मैंने अच्छे से अपने कवर कर लिया अपने बेकिंग पैन को। बेकिंग पैन को कवर करने के बाद हम लोगों ने 250 पे मैंने ओवन किया अपना, और ओवन में इसको रख दिया 1 घंटे के लिए। इसको पकाना है 1 घंटे पकाने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह काफ़ी नहीं है, इसका उन्हें अभी ब्राउन भी होना है। तो इसको हम दोबारा ओवन में लगाएंगे 15-20 मिनट के लिए। अब ये तकरीबन हमारा तैयार है, लेकिन इसको अभी मज़ीद कलर आना बाकी है। मज़ीद कलर के लिए अब हम अब ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट कलर आ चुका है लैम्प रोस्ट के लिए जो होना चाहिए। तो ये आपका मज़ेदार सा लैम्प रोस्ट तैयार है। अब आप इसको अपने हिसाब से सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रे में सर्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्लेटर में करना चाहें कर सकते हैं, बाउल में करना चाहें तो कर सकते हैं। और बाउल में ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि उसको आप ऊपर से कवर कर सकते हैं उसके लिड से।
ये हमारा बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला लैम्प रोस्ट बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं घर में रेस्टोरेंट तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।